सादिया गुल आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, कराची कयूमाबाद में एक इंतहाई गलीज़ तरीन वाक़या जिसे कह सकते हैं हम कराची में पेश आया है। और नाजरीन, होता कुछ ऐसे है कि कयूमाबाद में रहाइश पजीर एक बच्ची जो कि एक यूएसपी लेके जाती है एक शॉप वाले के पास और कहती है कि मुझे इसमें डाउनलोड कर दो इंडियन गाने। और शॉप वाला उसके हाथ से यूएसपी लेता है और जैसे ही वो यूएसपी को देखता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। शॉपकीपर जो है उसके चेहरे का रंग जो है वो फक हो जाता है। वो उस बच्ची से पूछता है कि क्या आप मुझे बताएंगी कि ये यूएसपी आपने कहाँ से ली है। अब बच्ची जो है वो कहती है कि मैं अपने घर से लाई हूँ, यानी बच्ची जो है उसने झूठ बोला। बहरहाल यूएसपी जो है वो शॉपकीपर ने अपने कब्जे में कर ली और बच्ची से कहा कि अपने घर से अपने वालिदैन को बुला के लाओ। और बच्ची जो है वो जो शॉप वाला था उसके पास एक लड़का काम करता था, उसके हमरा अपने घर गई और अपने वालिद को बुला के लेके आई। जब वालिद जो हैं उन्होंने उस शॉप वाले के साथ मिलकर यूएसपी को जब देखा, कंप्यूटर पे लगाया, तो आप यकीन करें कि उसमें इंतहाई बेहुदा यानी कि 5 से 13 साल के बच्चों के साथ बदफेली की वो वीडियोस थी और जिनमें एक जगह पे इस बच्ची के साथ भी ये शख्स जो है यही दरिंदगी कर रहा है। अब बाप ने जब ये सब देखा तो बाप के तो हाथ पैर फूल गए। वो परेशान हुआ कि ये सब क्या हुआ। बहरहाल उसने अपने हवास जो हैं वो फिर काबू में किए और उसने फ़ौरन से शॉप वाले ने और उसने मिल के जो इलाके के लोग हैं उनको बाखबर किया। और इसमें जो शख्स नज़र आ रहा था वो कयूमाबाद का ही रहायशी था। थोड़ा सा इस शख्स के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये 2011 में एबटाबाद से कराची आया और फिर ये मुख्तलिफ जगह पे मेहनत मजदूरी करता रहा और उसके बाद 2016 में ये शख्स जो है ये कयूमाबाद में शिफ्ट हुआ। अब यहाँ आके पहले तो इसने शरबत की रेडी लगाई, मगर बाद में फिर इसने साथ ही कुछ फ्रूट्स और एक करियाने की शॉप भी बना ली। अब जो कयूमाबाद का इलाका है इसको जो थाना लगता है वो लगता है डिफेंस का और लिहाजा ये जो केस है ये कराची डिफेंस की हदूद का है। अब नाजरीन, जब पुलिस जो है फिर अहले इलाका ने पहले तो ये जो एबटाबाद से ये बंदा शबीर अहमद वल्द मोहम्मद शफीक जो कि 2016 से कयूमाबाद में रहाइश पजीर था, पहले तो अहले मोहल्ला ने इसको खुद तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद पुलिस को बुलाया, 15 पे कॉल की, फ़ौरन पुलिस पहुंची और शबीर अहमद को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस जो है उसने यूएसपी और इस शबीर अहमद का जो मोबाइल है वो अपने कस्टडी में लिया। और बड़ी ही हैरान कुन बात ये थी कि ये शख्स जो है जब बच्चियां या बच्चे इसके पास शरबत लेने या कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने आते बच्चे, तो ये उनको बाकायदा ट्रैप करता, उनको पैसों की लालच देता कि मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, 200 दूंगा, कभी कभी चीज़ों का लालच देता और बच्चों को दुकान के अंदर ले जाता। और दूसरी एक और इतला जो मुझे अहले मोहल्ला ने बताई कि इसने एक कमरा भी रेंट पे लिया हुआ था और अमूमन ये बच्चों को वहाँ ले जाता और वहाँ जाके इनके साथ जिनसी ज़्यादती करता। ना सिर्फ ये कि ये जिनसी ज़्यादती करता बल्कि ये वीडियोस भी बनाता। वीडियोस बनाने के बाद इसके पास एक डायरी थी जिसमें बाकायदा ये उन बच्चे और बच्चियों का नाम भी लिखता जिनसे ये ज्यादती कर चुका होता था, कि इसने कब ज्यादती की, एज कितनी थी बच्चे या बच्ची की, और ये कहाँ से लेके आया। और ऐसे में एक कयूमाबाद की जो बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 8 से 9 साल है,
ये बच्ची भी शबीर अहमद के हत्थे चढ़ जाती है और वो इसको अपने रूम में ले जाता है और उस बच्ची के साथ दरिंदगी करता है और फिर उसके बाद उसकी वीडियो बनाता है। अब बच्ची जो है वो बहुत छोटी होती है, उसको इतना आइडिया नहीं होता। बच्ची वहाँ से उसकी यूएसपी उठा लेती है और उठा के घर ले आती है। फिर वो दुकान पे, एक दुकान है कयूमाबाद में जहाँ से मोबाइल वगैरह ठीक होते हैं, चीज़ें डाउनलोड करवाई जाती हैं, और ये शातिर आदमी जो है ये बाकायदा एक कैफ़े में जाता और वहाँ कंप्यूटर से यूएसबी में सारी वीडियोस डाउनलोड करता। तो हुआ कुछ ऐसे कि जैसे ही वो ये वीडियोस जो है वो कंप्यूटर से यूएसबी में ट्रांसफ़र करता, और शब्बीर अहमद से जब पुलिस ने पूछा कि तुम ये सब क्यों करते थे, क्योंकि वो जो बच्ची है वो तो बच्ची को तो नहीं मालूम था कि इसमें क्या है, वो तो यूएसबी इसलिए ले आई कि मुझे इसमें गाने डाउनलोड करवाने हैं। अब बहरहाल मकामी लोग और शॉपकीपर की मदद से ये शब्बीर अहमद जब पकड़ा गया और पुलिस ने इससे कहा कि जनाब तुम जो इतनी घटिया हरकत करने के बाद इनकी वीडियो भी बनाते और बाकायदा पूरा बायोडाटा उन बच्चों का जिनका तुम रैप करते हो वो भी डायरी में लिखते हो, इसकी वजह क्या है? तो उसने कहा कि मुझे एक लत पड़ गई थी, मैं पहले तो ये काम करता बच्चों के साथ, फिर वीडियो जब बन जाती फिर मैं उन वीडियो को देखता और खूब इंजॉय करता, मुझे एक लत पड़ गई थी इस काम की। ये बयान दिया शब्बीर अहमद ने। अब नाजरीन, एक और वालिद जो है कयूमाबाद से, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने थाने में, जब डिफेंस थाने में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, क्योंकि जब सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ वायरल हुई तो कयूमाबाद में तकरीबन 100 बच्चों के साथ 100 से तकरीबन 100+ वीडियोस उसकी यूएसबी में इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें बच्चे और बच्चियां दोनों शामिल हैं और उनकी उम्रें 7 से 13 साल के दरमियान हैं। और ये बच्ची भी इसके हाथों में थी जिसके हाथ ये यूएसबी लगी। अब नाज़रीन, होता कुछ ऐसा है कि जब 3 वालिदैन आए हैं सामने जिन्होंने इस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है कि इसने हमारे बच्चों के साथ ज़्यादती की है। इसी में एक जो वालिद हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी 3 साल कबल मुझे इस चीज़ का पता लग गया था, मेरे बेटे ने मुझे आके बताया कि ये जो शब्बीर अहमद है शरबत वाला, इसने मेरे साथ इस तरह की हरकत की है। वालिद कहते हैं कि मैं वहीं बदनामी के खौफ से चुप कर गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती मैं वालिदैन की ये बताऊंगी कि आपका बच्चा आपको एक चीज़ बता रहा है, आपका काम था कि आप उसी वक्त पुलिस को इन्फॉर्म करते, पुलिस आती और शायद कई बच्चे और बच्चियां बच जाते, क्योंकि शब्बीर अहमद ये काम 11 साल से कर रहा था और 11 साल में उसने 100+ बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। अब नाज़रीन, जैसा कि मकामी लोगों की मदद से ये पकड़ा गया, पुलिस इसने इसको अदालत में पेश किया, लिहाजा 5 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर अब इसको पुलिस के हवाले जो है वो कर दिया गया। अब जब ये बच्चों को ट्रैप करता और कुछ बच्चे जब कंफर्ट जोन में आ जाते इसकी तरफ से, तो फिर ये बच्चों के साथ ऐसी हरकत करता था। अब बताया जाता है कि इसका एक और साथी भी था जो कि डंपर की टक्कर से हलाक हो गया। अब नाजरीन, जो बच्चे हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है, जो 4 वालिदैन हैं जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, इनके बच्चों के मेडिकल टेस्ट जो हैं वो करवाए जा रहे हैं। और मैं एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि ये जो वाक़या कयूमाबाद में पेश आया है, इसमें कयूमाबाद जो है वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पे ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं वो मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ में और मासी बन के घरों में काम करती हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो अमूमन जो हैं जिनको हम लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं या थोड़ा उससे भी नीचे, और जो वहाँ के ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहीं ड्राइवर हैं किसी बंगले में, या खाना बनाते हैं, या कहीं माली हैं। लिहाजा कयूमाबाद का जो इलाका है वहाँ के जो अक्सरियत है, मेजॉरिटी लोगों की ऐसी है जो कि वालिदैन दोनों जॉब पे जाते हैं
اور پھر وہ اپنے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو گھر چھوڑ کے جاتے ہیں، اور جب ظاہر ہے والدین گھر پہ نہیں ہوں گے اور تھکے ہارے جب رات کو آتے ہیں تو شاید وہ پھر سو جاتے ہوں گے، وہ ان کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ وہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھیں۔ لیکن میں پھر بھی ایسے والدین کے لیے بھی ایک ہی پیغام ہے میرا کہ آپ بے شک آپ جاب کریں، لیکن آپ نے صرف اپنے بچوں کی ضروریات پوری نہیں کرنی، صرف ان کو روٹی نہیں دینی، بلکہ ان کی تربیت بھی کرنی ہے، ان کی اخلاقی تربیت، ان کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں اویئرنیس دینی ہے، تاکہ آپ کے بچے جو ہیں اس دنیا میں جو اس طرح کے خونی اور بیہودہ درندے ہوتے ہیں ان کو سمجھ سکیں۔ لہٰذا جاب آپ کی جتنی بھی ٹف ہو، آپ روٹی روزی جو ہے روٹی پانی پورا کرنے میں آپ بے حال ہوں، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ ایک مضبوط ریلیشن بنائیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کی بات سنیں اور دیکھیں کہ آپ کے بچے آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی آگے اپڈیٹ آئیں آپ سے شیئر کریں گے۔ اور ایسے انسان کو جس نے تقریباً 100 بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سامنے نہیں آ رہے، میں سمجھتی ہوں اس کو عبرت ناک سزا دی جائے، اور اگر اس کا تعلق کسی مافیا سے ہے یا گروہ سے ہے تو اس کے ذریعے اس کے تمام ساتھیوں کا پتہ کیا جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔